राहुल राखियां RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी की पेशकश। इस रक्षाबंधन प्यार और सुरक्षा का बंधन बने और भी खां। स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी। दमोह ब्रांच सत्कार लॉज के पास दीन ब्रदर्स के बाजू से दमोह। बहनों के लिए विशेष ऑफर 500 रुपए से अधिक की खरीदी पर निश्चित उपहार। आज ही ऑफर का लाभ उठाएं। खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड दमोह। दमोह जिला अस्पताल में पूरी रात एक मरीज के परिजनों ने जमकर बवाल काटा और इस बवाल की वजह से दूसरे मरीज परेशान होते रहे। स्टाफ और डॉक्टर्स दहशत में रहे। दरअसल इस हंगामे की वजह एक महिला की इलाज के दौरान मौत थी। बीती रात करीब 11:30 बजे जिले के तेजगढ़ थाने के धनेटा माल गांव से एक महिला माया रानी पटेल को सर्पदंश के बाद जिला अस्पताल लाया गया। महिला की हालत नाजुक थी, लिहाजा जिला अस्पताल के डॉक्टर ने उन्हें पहले ही बताया कि हालात खराब है और उन्हें हायर सेंटर रेफर करना पड़ेगा और यहां उनका इलाज शुरू हुआ। अभी इलाज चल ही रहा था कि मरीज के परिजन उन्हें जबलपुर ले जाने के लिए मांग करने लगे, लेकिन तब तक मरीज की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें शिफ्ट किया जा सके। कुछ ही देर में महिला ने दम तोड़ दिया और फिर महिला के बेटों और साथ आए लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया। अस्पताल के अंदर हंगामा करने के साथ सबको जबरन ले जाने की कोशिश शुरू हुई। अस्पताल स्टाफ ने पुलिस को खबर की तो कुछ ही समय में पुलिस भी यहां पहुंची तो परिजनों ने पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की और देखते ही देखते अस्पताल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। मृतक महिला के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया और जब वो अपनी मरीज को जबलपुर ले जाना चाह रहे थे तब उन्हें जबलपुर भी नहीं ले जाने दिया गया, वरना महिला की जान बच जाती। इसकी परिजन मौके पर मौजूद किसी पुलिस वाले पर भी बदसलूकी का आरोप लगा रहे थे। दूसरी तरफ डॉक्टर का कहना है कि जब पेशेंट यहां आई तब उनकी हालत नाजुक थी। इलाज देकर उनकी जान बचाने की कोशिश की गई, लेकिन परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और महिला ने दम तोड़ दिया। यदि समय पर पुलिस नहीं आती तो स्टाफ और डॉक्टर सुरक्षित नहीं बचते। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमें अभी ले जाना देखो यार, हमें माँ को ले जाने दो। क्यों नहीं जाएंगे? मत जाओगे भाई, तो क्यों? क्या हमें बताना तो लिखापढ़ी कर ले, लिखापढ़ी नहीं करना, उन्हें बोलना था माँ को ले जाने दो यार। लिखापढ़ी होगी, समझ में नहीं आ रहा। आपकी माँ नहीं है क्या? आपकी माँ है ना? माँ है आपकी नहीं है? आपकी माँ है कि नहीं है? हमारे फायदा हम नहीं, हमारी माँ नहीं, बिल्कुल आपकी माँ होगी, समझ में नहीं आता। हम बंद कर देंगे, दूर हो जाए, इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं। निवेदन कर रहे हैं डॉक्टर साहब, समझ में नहीं आ रहा। बोल रहे हैं निवेदन कर रहे हैं, दूर हो जाए। हमारा निवेदन है, हमारी माँ को ले जाने दो। माँ को, हमारी माँ के लिए फांसी बची है। हमें काम करो, हमारी चलो जिन्हें मौत पकड़ो वो खबर बता आप लोगों का हाथ जोड़ रहे पूरे, हमारे जितने साथ में सब कर रहे हैं। आप लोगों ने, आप लोगों जिसकी माँ मर गई उसके लिए आप जबरदस्ती मुंह खोलना पकड़ो। हमें आप नहीं बोलेंगे, हमें आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, मुंह खोलने पकड़ो, मुंह खोलने पकड़ो। जाओ किसी ने मार भी काय तो रहे आप मार भी खाई जाओ, उनको आपने फिर पकड़ो हाथ, फिर पकड़ो हाथ तुमने सहयोग के लिए तो डिस्चार्ज करने का रोल नहीं बनता है।
पता है भाई साहब, लेकिन क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्या रीजन है बताओ, क्या रीजन? अबे लिखा पढ़ा कोई डॉक्टर नहीं है। क्या है, क्या कर देगा? देखो सर, हम सब करेक्ट हैं तो हमें अपनी बात हमें नहीं बताने दो ना। हमें कुछ नहीं चाहिए नहीं उठे, हमें मार ले जाना है, ले जाना, हमें अभी ले जाना। देखो यार, हमें माँ को ले जाना है, तो क्यों नहीं ले जाएंगे? मत जाओगे भाई, तो क्यों, क्या रीजन बताना? तो लिखापढ़ी कर लेना, लिखापढ़ी नहीं करना, माँ को ले जाए तो यार लिखापढ़ी होगी, समझ में नहीं आ रहा। आपकी माँ नहीं है क्या? आपकी माँ है ना? माँ है आपकी नहीं है? आपकी माँ है कि नहीं है? हमारी फायदा हमें नहीं देगा, हमारी माँ नहीं, बिल्कुल आपकी माँ होगी, समझ में नहीं आता। लगभग 11:30 बजे आए हैं, तो मेरी बड़ी मम्मी है, मैं उनको लेके आया हूँ, किसी कीड़ा ने सताया है। मैंने डायरेक्ट यहाँ आए, मेरे बड़े भाई आए, उन्होंने डायरेक्ट डॉक्टर से बोला, डॉक्टर ने बोला मेरे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, आईसीयू बुक है, मैं आप बाहर ले जाइए, जबलपुर ले जाइए। मैंने तुरंत बात की, मैंने कहा मेरी बात कराइए, उनसे बात हुई, मैं नहीं जानता, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, बिना डिग्री के, डिग्री होल्डर, मुझे नहीं पता। मेरी बात हुई, उन्होंने ये बोला यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कोई और आ गए, और एक जो कांस्टेबल हैं, मैं नहीं जानता, पुलिसकर्मी हैं, गवर्नमेंट में है नहीं है, उन्होंने मुंह पकड़ के छोटे भाई को बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकते हुए गेट बंद कर लिया और बोल दिया कुछ नहीं होगा। इतने के बीच इन्होंने हम लोगों ने बोला, मैं आ गया, मैंने बोला कि छुट्टी कर दो आप, हम लोग जबलपुर ले जाने को। तब उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा, ऐसी छुट्टी नहीं हो सकती। इन्होंने डिस्चार्ज नहीं दिया, हम उनको ले जा रहे थे, इन्होंने हाथ पकड़ के रोक लिया। डॉक्टर अंदर थे, कोई डॉक्टर ने बाहर आके ये भी नहीं कहा क्या करना है। इसके बाद वहाँ जो मुंह पकड़ के उन्होंने बाहर किया कांस्टेबल ने, जो भी हैं, वो हम लोगों की एक भी सुनने को तैयार नहीं है। ना यहाँ डॉक्टर अवेलेबल हैं और ना जो पुलिस प्रशासन है वो भी उन्हीं के साथ है। हम एफआरआई की कह रहे हैं तो वो उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि आवेदन लिख के दो। तो सर, आवेदन लिखने से शायद मैं जानता हूँ कि एफआरआई नहीं होती है, ऑनलाइन होती है। सर, मेरे सामने ऑनलाइन करके मुझे उसकी रिपोर्ट दो, ये भी नहीं दी जा रही है। मैं सर इसके अलावा कहाँ विश्वास करूँ? कलेक्टर साहब ने स्पष्ट बोला है जिला अस्पताल के अलावा मैं बताइए मैं कहाँ जाऊँ सर। और अब फाइनली उनकी डेथ हो चुकी है और अभी तक कोई भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। यदि समय पे वो छुट्टी दे देते हम 1 घंटे में। दूसरी बात, मैंने एम्बुलेंस की बात रखी। एम्बुलेंस में इन्होंने बोला एम्बुलेंस को आने में 2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा सर ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा दीजिए। इन्होंने फाइनली ये बोला एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं हो सकता, आप इतना नहीं, आप पर्सनल वाहन से ले जा सकते हैं। मैं पर्सनल वाहन किराए से किया, उसके लिए भी ले जाने को तैयार था, लेकिन इन्होंने छुट्टी नहीं दी। इस वजह से फाइनली मेरी बड़ी मम्मी की डेथ हो गई और ये सुनने को कोई तैयार नहीं। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम है माया रानी। कहाँ की निवासी है? धनेटा माल की निवासी है। इनके पति का नाम क्या इनके पति का नाम है हल्लन पटेल। इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र लगभग 40-42 वर्ष है। हुआ क्या था उनको? एक अचानक से कुछ नहीं, ये खाना बनाने के बाद बाहर निकली, बाहर इनको गाय को चारा रखने के लिए गई, वहाँ से आ रही थी, इनको यहाँ ब्लीडिंग होने लगी। उन्होंने कहा मुझे कुछ काट दिया है, देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। जस्ट हॉस्पिटल लेके आया हूँ पर्सनल वाहन किराए से करके। इनके पास कोई भी, हम लोगों के पास ऐसा वाहन नहीं है। घर वालों का कहना था कि किसी जहरीले कीड़े ने या शायद सांप ने काटा है। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे। उन्हें हमने बताया था कि प्रारंभिक ट्रीटमेंट के बाद शायद इनको बड़े अस्पताल में रेफर करना पड़े, लेकिन उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने और मेरे को डॉक्टर अजय ने पूरी कोशिश की, सारे इंजेक्शंस लगवाए जितना भी हो सकता था, CPR वगैरह सब कुछ दिया, लेकिन इसके बाद भी वो थोड़ी देर बाद शांत हो गई। लेकिन इस घटना को लेकर उनके घर वाले बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो गए, बहुत ही ज़्यादा अभद्र व्यवहार करने लगे हॉस्पिटल परिसर वालों से। उनने वो कागज़ वगैरह भी जो रिकॉर्ड थे जिन पर हमने उसका ट्रीटमेंट किया था सब फाड़ के फेंक दिए और बहुत ही ज़्यादा उत्पात मचाया हॉस्पिटल में। उन्हें बहुत समझाया गया, सबने समझाया, पर फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे और अनर्गल बातें हैं और दंडता से सबके साथ बिहेव कर रहे थे। उसका मर्ग लिख दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस को सूचित कर दिया गया है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था। पुलिस समय से आई, बहुत पुलिस वाले आए, तब जाके उन लोगों ने
हॉस्पिटल परिसर को संभाला, वरना बहुत ज़्यादा अनहोनी हो सकती थी।